नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त जिस तरह आप जानते हैं कि हुबली मामले को लेकर रियासत भर में एक हंगामा बरपा है और हुबली के फसादात वाकई काबिल अफसोस हैं। अचानक एक छोटे से व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर जिस तरह का हंगामा हुआ और जिस तरह की फसादात के बाद मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ हुई, ये काबिल अफसोस है। रमज़ान के इस मुबारक महीने में 100 से ज़ायद नौजवानों की गिरफ़्तारियों को लेकर इस वक्त काफ़ी परेशानी मुसलमानों में देखी जा रही है। तो आइए इस सिलसिले में मज़ीद और इन हालात पर जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हुबली के एक्स कॉरपोरेटर और इस वक्त अंजुमन इस्लाम हुबली के नायब सदर अल्ताफ़ कित्तूर साहब हमारे साथ हैं। तो उनसे इस मामले में बात करते हैं और इसकी मज़ीद तफसीलात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं सर कि हुबली एक बिल्कुल पुरअमन माहौल के लिए जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर बहुत पहले से देखा गया है। तकरीबन 20 सालों से तो यहाँ कुछ इस तरह के मामला नहीं हुए। तो अचानक से एक छोटे से व्हाट्सएप को लेकर रमज़ान के इस महीने में इतना जोश और ये मामला इतना दूर तक कैसे गया सर? नहीं, छोटा व्हाट्सएप जो नहीं है, ये जो पोस्ट किए थे जी, ये हमारे हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो गुम्मद है, गुम्मद गजरा, तो उस पर जो है एक भगवा झंडा ठहरा करना और अलग अलग उस पर स्लोगन लिख कर पोस्ट करना, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये बहुत बड़े पैमाने पे दंगे फसाद करवाने का काम है ये। और हमारी यहाँ की जो पुलिस है या हमारे पुलिस कमिश्नर साहब है, वो लड़के को इमीडिएटली अरेस्ट भी किए, एफआईआर भी हो गया। क्योंकि ये जो एफआईआर हुआ, ये जो अरेस्ट हुआ, ये तकरीबन 10:30-11 बजे तक ये प्रोसेस चलते रहा। ये जो पोस्ट हुआ था तकरीबन 7:30 बजे के बाद पोस्ट हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे वायरल हो गया। तो उसके वजह से जो है वो डुबरी पॉलिटिशियन जो है उसके सामने बहुत सारे लोग जमा हुए और उसी वक्त तरावियाँ का टाइम भी था। बाजू में दरगाह शरीफ है, मस्जिद है बड़ी, तो बहुत सारे तादाद में लोग नमाज को भी आते रहते हैं। गाड़ियाँ वगैरह भी वहाँ भी ठहरा करे थे। तो ऐसा होकर जब बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पर दिखाई देने लगे, तो दोनों एसीपी और वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर, तो मैं भी तरावीह की नमाज़ होने के बाद पहुँचा 10:30 बजे के बाद। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी एफआईआर भी हो चुका है, गिरफ्तार भी कर चुके हैं हमें उसको। आपके बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर आपके कम्युनिटी के, तो उनको आप समझा कर भेज लाने की कोशिश कीजिए। तो हम डिपार्टमेंट के साथ ही वो लोगों को अपील करने लगे, देखो भाई इधर ऑलरेडी एफआईआर भी हो चुका है, वो लड़के को गिरफ्तार भी कर चुके हैं, निकल जाइए, नहीं उसको फांसी देना। तुम्हें बोले जैसा कानून चलाने नहीं होता, ऑलरेडी कानून के नियम होते हैं, उसके तहत उन्होंने एफआईआर करें, उसे अरेस्ट करें, बाकी का काम कोर्ट में होने वाला, निकल के जाओ बोले। तो भी बहुत सारे लोग जो है वहाँ से जाने लगे भी। कुछ लोग नौजवान जो थे वो थोड़ा रुके रहे। जब गिरफ्तारी हुई थी, लड़के की गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद भी हुजूम क्यों जमा हुआ? दोबारा जमा हुआ ऐसा कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। दोबारा जमा नहीं हुआ, जमा ही था। 8:30 बजे से जमा ही थे लोग वहाँ पर। अच्छा। 100, 200, 300, 500 जमते जमते 2000 तक लोग जमा हो गए वहाँ पर। तो वो लोग जाने को तैयार नहीं थे। पहले जमने से पहले उनको अगर निकाल देते तो बात ठीक थी, मामला उधर ही दब जाता था वो। तो जमा होते 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 ज़्यादा जमा हो गए लोग, तो उतने में हम भी पहुंच गए। तो फिर उनसे अपील करने लगे, कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग खड़े रहे। तो उतने में पीछे से पथरावा शुरू हो गया। जहाँ पीछे भी भीड़ थी वहाँ से पथरावा शुरू हो गया। तो 2-4 पत्रे आए, 8-10 पत्रे आए, ऐसे ही पत्रे पड़ते रहे। तो फिर भी पुलिस वाले, उस वक्त मुझे भी एक पत्थर लगा, पहले पैर को लगा, फिर हाथ को लगा, फिर पुलिसों के साथ हम लोग अपील करते रहे, सर को भी लगा, मेरे को भी। तो इस तरह से हमारे साथी 2-4 जने थे, उनको भी पत्थर पड़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जो है हाईमार्क्स वहाँ पर लाइट है, बड़ी रोशनी पड़ती है उसकी, तो उसी वक्त वो हाईमार्क्स बंद हो गया। अच्छा। तो जितने भी पथरावा हुआ एक अंधेरा में हुआ, लाठी चार्ज भी हुई अंधेरे में ही हुई।
तो हम लोग जिसको एड्रेस करना चाह रहे हैं उनका चेहरा हमको भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो लाइट जाने की क्या वजह सर? तो वही तो बात हम लोग ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को और एचडीएमसी के कमिश्नर उनको नज़र में हम लाए हैं। इसकी तहकीकात करो, ये क्या मामला है। ऐसा तो नहीं है कि उनको पता है कि हम लोग ऐसे पोस्ट करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, पुलिस स्टेशन को सब लोग जाएंगे तो उसी वक्त हमारा ग्रुप बनकर उनके बीच में जाएगा या पीछे से पथराव करेगा। ऐसे उनके क्या भी प्लानिंग्स होंगे श्री राम सेना के। तो हमने ऐसा लग रहा, क्योंकि 2 महीने से पूरा हमारा देश का माहौल ख़राब करके रखे हैं, पूरे हमारे रियासत कर्नाटक का माहौल ख़राब करके रखे हैं। तो अब ये जिले वाइज भी ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो धारवाड़ में नुल्ली के तो वहाँ का एक जो देवस्थान है, वहाँ जो है मुसलमान जो है यहाँ पर दुकान नहीं लगाना, मंदिर के सामने, देवस्थान के सामने बोलकर कलेंगड़ा वगैरह वहाँ फेंका गया। फिर उसके बाद हम लोग जो एक बड़े पैमाने पे हिंदू मुस्लिम एक डेलीगेशन लेकर गए, पुलिस कमिश्नर को के सामने ये बात रखी, एसपी सुपरिटेंडेंट के सामने ये बात रखने के बाद वो अरेस्ट हो गया। मैं उससे पहले भी मैं एक स्टेटमेंट दिया हुआ था पुलिस कमिश्नर साहब को भी और सुपरिटेंडेंट को, नबी साहब का कंप्लेंट लेकर वो लोगों को अरेस्ट करना वो पुलिस की है। यानी कि वो दब गया मामला, यानी कि वहाँ भी शांति भंग करके हिंदू मुसलमानों में वो फसाद कराना चाहते थे। तो वहाँ नहीं होने की वजह से यहाँ कराने के बारे में प्लानिंग उनका होगा, ऐसा है। ये हम लोग डिपार्टमेंट के नज़र में लाए। लेकिन सर इसके पीछे साजिश बता रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि प्री प्लान ये काम हुआ होगा। वहाँ के लाइट अचानक से चला जाना ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन करने वाले वहाँ जो भीड़ थी वो मुसलमानों की थी, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो मुसलमान उनकी साजिश का हिस्सा कैसे बने? नहीं, अब उनको पता है कि वहाँ पर तो मुसलमान ही जमेंगे। अगर हम ऐसे पोस्ट कर देंगे तो वहाँ पर मुसलमान ही जमेंगे पॉलिटिशियन के सामने। तो जब वो जमेंगे तो हमारा प्लानिंग सक्सेस होगा, तो ये उनका प्लानिंग होगा। ये जो है ये श्री राम सेना का प्लानिंग है, ये प्लानिंग के पीछे पूरा इनका हाथ है। आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, ये सब एक ही इनके पूरे टीम्स हैं इनके। तो इनका इसके अंदर बड़ा एक रोल रहेगा, ऐसा हमें लग रहा। तो अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं कितनी हुई हैं सर अंदाज़ा कल तक तो 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। फिर आज सुनने में आ रहा है कि और 25-30 लोगों को यानी कि कल रात में ही पकड़े बोलकर, तो हो सकता है 100 से ज़्यादा भी गए होंगे। तो ये 100 बच्चे जो गिरफ्तार किया गया इनको देखने में आ रहा है कि उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो ज़्यादातर इसमें बेगुनाह ही होंगे बच्चे ऐसे। नहीं, अभी ऐसा ही है। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि हम लोग उनका वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर जो लोग आए थे उनको हम देख के अरेस्ट कर रहे हैं बोलकर। हमारा बोलना यही है कि जो इसके अंदर पथरावा किए हैं या ऐसे गलत स्लोगन किए हैं, ऐसे लोगों को तुम पकड़ के लेके जाओ। मगर देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आए रहते हैं, मस्जिद से बाहर निकल के भी बहुत सारे लोग क्या हो रहा है देखने गए रहता है। तो ऐसे लोगों को जो बेगुनाह है उनको पकड़ने का काम नहीं होना करके हम बताए सो है, वो कोशिश करते हैं करके कि बोलें सो है। वो तुम्हें ऐसा क्या भी डाउट रहा तो हमारे नज़र को लाओ, हमें अगर बेगुनाह है तो उनको हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते। अब हमें भी पकड़ना है तो भी उनको दिखा रहे हैं, ये तू छुआई के नहीं कर को। हो सकता है वो मोबाइल के अंदर दिखाई भी दिया रहेगा, मगर हमारा बोलना ये है अगर वो पथरावा कर रहा है तो ऐसे गलत सलत स्लोगन्स कर रहा है, वहाँ अगर ऐसे माहौल क्रिएट कर रहा है दंगे फसाद होने का, ऐसी बात है तो उनको अरेस्ट करो करके हम बता रहे हैं। मगर अभी देखेंगे आज क्या होता। हाँ, वाकई में जो उसके ज़िम्मेदार हैं, जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का काम किया, उनकी गिरफ्तारी होना और उन पर कानूनी कार्रवाई होना ज़रूरी है। लेकिन जो मासूम है उनके लिए ये कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं है। आप अंजुमन इस्लाम की जानिब से जो गरीब बच्चे इस वक्त अंदर है उनके लिए कुछ इकदाम? नहीं, अभी देखो गरीब तो गरीब ही होता है। एक तो बड़ी सामने ईद आई है, मुबारक रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हमारे लोगों में भी बहुत सारे गरीब, खास करके जुनी हुबली में, जुनी हुबली के बहुत सारे नौजवानों को उसमें पकड़ा गया है। हमें मालूम है जितने भी उसके अंदर पकड़े हैं बहुत सारे बेगुनाह है उसके अंदर बेगुनाह है। करने वाला तो
सामने ठहरता नहीं, पहले से जो उसकी कोशिश रहती है कि मैं करके निकल जाऊं। मगर हमारा आप भी यही कहना है कि वो जितने भी मासूम लोग हैं जो लोगों उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे उनको छोड़ा जाए। तो ये हमारी कोशिश है और जितना हो सके हम अंजुमन इस्लाम से उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे भरपूर। जी, शहर में हुबली में पुरअमन माहौल के लिए एक आखिरी पैगाम आपकी तरफ से। नहीं, वो अभी हमें तो हमेशा जब भी ऐसा कोई माहौल होता है तो हमें अंजुमन इस्लाम से हमारे लोगों को हम लोग मोहल्ले वाइज बता देते हैं कि अब अपने अपने घरों में रह जाना, अपने अपने एरिया में रह जाना, कोई भी ऐसा गलत काम करने की कोशिश ना करे। अगर ऐसे कोई इंसिडेंट हुए तो हमें बताइए, हम लोग और जाकर डिपार्टमेंट को बताने की कोशिश करते हैं। हमेशा हम बोलते रहते हैं, आज भी हम वही बता रहे हैं कि हम जो है तकरीबन 20-25 साल से हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमें अमन रखना है। अमन अगर नहीं, अमन चले गया, अगर यहाँ पर शांति भंग हो गई, अगर दंगे फसाद हो गया तो फिर हमारा पहले से ये हुबली धारवाड़ में जो पहले बिज़नेस था 84 के बाद जो है वो बिज़नेस गदग और हावेरी को शिफ्ट हो गया। फिर ऐसे हालात अगर पैदा हो गए तो फिर यहाँ पर मार्केटिंग भी यहाँ से चले जाएगी, माली तौर पर बहुत नुकसान। हाँ, बहुत नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं, हमारे हिंदू भाई जो है उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आपको भी ऐसा कहीं नज़र आता है तो आप भी जो है अपने लीडरों को बताकर जो है वहाँ जो गलती कर रहा है वहाँ पर दबाने की कोशिश करेंगे। हम इसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। और मैं अपील करता हूँ अंजुमन इस्लाम के जानिब से तमाम हमारे लोगों से भी और हमारे हिंदू भाइयों से भी, हम लोग पहले से भी जो हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह आगे भी इसी तरह रहेंगे। ऐसे कौन से भी ऐसे फसाद आदात होने के चांसेस दिखेंगे तो हम और आप मिलकर जो है इसे वहीं पर दबाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, अंजुमन इस्लाम के नायब सदर अल्ताफ़ कित्तूर साहब ने काफ़ी शुरुआत से लेकर जो भी हालात हुए उसकी तफसीलात पेश कर रही थी और उन्होंने ये बात भी खुलकर कही है कि इस वक्त जो हालात हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं एक साजिश है और उन्होंने अंजुमन इस्लाम की जानिब से पुरअमन फ़ज़ा कायम रखने की हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक पैगाम भी दिया है। तो देखते रहें यस इंडिया।